जैन दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए तल्ख टिप्पणी क्या की गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के नेता बांग्लादेशियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो है हमदर्दी व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपना भाई बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधायकी पर भी अब जो तलवार लटक रही है, इसके बाद में ममता बनर्जी भी अब आनन फानन में कई सारे कदम उठाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो ममता बनर्जी की बौखलाहट को साफ तौर पर दर्शाता है। इससे भी बड़ा दोस्तों मुद्दा अब यह बन चुका है कि पश्चिम बंगाल में एक एंटी एसआईआर मीटिंग के दौरान बांग्लादेशियों का, पाकिस्तान के लोगों का जिस तरीके से समर्थन किया जाता है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ममता के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त 3 बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहली खबर, ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी का बांग्लादेशियों के प्रति, पाकिस्तानियों के प्रति जो भाईचारा है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। दूसरी खबर, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जिन 58 लाख वोटर्स का वोट काटा गया है, उसके खिलाफ में ममता बनर्जी ने एक बड़ा कदम उठाया है। और इसके अलावा अब एसआईआर की प्रक्रिया का पश्चिम बंगाल में दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, तो ममता बनर्जी ने बूथ लेवल ऑफिसर को डराने का, धमकाने का एक खाका तैयार किया है। इन तीनों खबरों के बारे में हम विस्तार से इस रिपोर्ट में जानेंगे और आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटी एसआईआर मूवमेंट की, जिसमें बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ में, उनके फेवर में भाईचारा ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी का दिख रहा है। दरअसल टीएमसी की एक एंटी एसआईआर मीटिंग चल रही थी और इस एंटी एसआईआर मीटिंग के दौरान टीएमसी के कद्दावर नेता कृष्णदास की तरफ से एक बेहद ही चौंकाने वाला बयान सामने आया है। यह हमारे लिए चौंकाने वाला है, लेकिन उनके लिए तो इनकी ये रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है और इसीलिए अब सोशल मीडिया पर लगातार टीएमसी के खिलाफ में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये देश के गद्दार हैं, पहचान इनकी हिंदुस्तानी है लेकिन नीयत इनकी पाकिस्तानी है, और जम करके लताड़ा जा रहा है। दरअसल एक एंटी एसआईआर मीटिंग के दौरान में टीएमसी के नेता कृष्णदास की तरफ से बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के फेवर में एक बयान आता है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि कोई भी हमारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भाइयों के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। घुसपैठियों के प्रति दर्द कितना है आप ये देखिए। कभी बंगाल की जनता के लिए, कभी इस देश की जनता के लिए पश्चिम बंगाल के किसी भी टीएमसी के नेता ने इतनी हमदर्दी बताई हो तो आप लोग हमें बता दीजिए। लेकिन जब घुसपैठियों के बारे में बात कही जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की तरफ से घुसपैठियों को क्या हम रेड कारपेट बिछा दें, इस तरीके की तल्ख टिप्पणी की जा रही है। घुसपैठियों के कानूनी अधिकारों को लगातार जो एक मौलिक अधिकार का मुद्दा बना करके एक डिबेट की जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है। लेकिन टीएमसी के नेता एंटी एसआईआर मीटिंग के दौरान यह कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भाइयों के लिए आप उल्टा सीधा मत बोलिए, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए और बांग्लादेशियों के लिए जब भी कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है तो दर्द सीधा ममता की पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को होता है, ममता बनर्जी को होता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में मोर्चा खोल दिया टीएमसी के खिलाफ में, और भाजपा कह रही है कि ये देश के गद्दार हैं, जिनकी पहचान तो हिंदुस्तानी है लेकिन नियत पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो है चौतरफा आरोप जो है लगाने शुरू कर दिए, इनको घेरना शुरू कर दिया है। तो अब इस पर देखना होगा कि क्या टीएमसी माफी मांगेगी कि उनके नेता मीटिंग के दौरान इस तरीके की बातें कर रहे हैं। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और ममता बनर्जी की बौखलाहट को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में आपको पता होगा तकरीबन 58 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि वोटर्स के नाम काट दिए गए तो आप लोग भी भ्रमित मत हो जाइएगा। इसका मतलब यह नहीं है
कि जो वैध वोटर थे उनके नाम काट दिए गए। इसका मतलब यह है कि जो डुप्लीकेट वोटर थे, जो घुसपैठिया वोटर थे, जो फर्जीवाड़ा तरीके से उन्होंने अपना वोट बनवा लिया था, उनके पास में इनफ डॉक्यूमेंट तक नहीं है वोट बनवाने के लिए, लेकिन उन्होंने वोट बनवा लिया। तो जब इन 58 लाख वोटरों के जो है नाम सफाया किए जाते हैं मतदाता सूची से, और खास तौर पर जो ममता बनर्जी की सीट है भवानीपुर से 44 या 45 हजार वोटरों का सफाया कर दिया जाता है, तो ममता बनर्जी बौखला उठती हैं। अब ममता दीदी ने क्या फैसला लिया है आप लोग समझिए, और यह फैसला सीधे सीधे उन तमाम बीएलओज के कान मरोड़ने के लिए लिया गया है जिन बीएलओज ने इन तमाम वोटरों का सफाया किया है। अब ममता दीदी ने फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल के 60,000 बीएलओ यानी कि बूथ लेवल एजेंट से वो आमने सामने से बात करेंगे, और इसीलिए ममता बनर्जी ने इन 60,000 बीएलओ के लिए मीटिंग बुलाई है, और इस मीटिंग में आमने सामने ममता बनर्जी इनसे मुखातिब होने जा रही हैं। अब ये किस वजह से जो है मीटिंग की जा रही है, इसके भी राजनीतिक मायने आप लोग समझ लीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहले चरण की जो बीएलओ एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे थे, उस समय किस तरीके से तमाम खबरें पश्चिम बंगाल से निकलकर आती हैं कि ममता बनर्जी तमाम बीएलओ को डराने धमकाने का काम कर रही हैं, तमाम वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डाले जाएं, इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये आरोप मैंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगाए गए थे, और इस बाबत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि जज साहब थोड़े समय के लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दीजिए और चुनाव आयोग को इस मैटर में देखना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती बीएलओ को डरा धमका करके ये जो है प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो अब चूंकि 58 लाख वोटरों के नाम अट चुके हैं और ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से 45,000 वोटरों का सफाया कर दिया गया, तो इनकी विधायकी भी डगमगाने लगी। तो ममता बनर्जी ने अब यह फैसला लिया कि दूसरे चरण की शुरुआत हो उससे पहले बीएलओज के साथ में उन्हें बैठक करनी है। अब 60,000 बीएलओ हैं दोस्तों, 60,000 बीएलओ, आप ये नंबर समझिए, इनको बैठाने के लिए कितना स्पेस चाहिए। ममता बनर्जी को इनसे बातचीत करनी है तो कितने बड़े बड़े अरेंजमेंट चाहिए, कितना पब्लिक का पैसा इस पे खर्च होगा। तो ममता बनर्जी ने यह तय किया है कि इन 60,000 बीएलओ से भले ही अलग अलग शिफ्ट में एक साथ अगर ना मिल पाए, क्योंकि नंबर ऑफ हेड काउंट बहुत हाई है, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके ये बैठने वाली हैं बीएलओस के साथ में। और क्यों बैठने वाली हैं, मकसद ममता दीदी का साफ है, वही इनको डराया धमकाया जाएगा कि पहले चरण में तो आपने ब्लंडर कर दिया, अब दूसरे चरण में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, दूसरे चरण में अगर इतने सारे वोट काटे गए तो आप लोगों की खैर नहीं है। ये है असल मंशा ममता बनर्जी की इस बैठक के पीछे। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के ममता बनर्जी ने एक और फैसला लिया है, और यह फैसला मुझे समझता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक है। इस फैसले को मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ना ही इसको गलत ठहराना चाहता। ये ममता बनर्जी के अपने अधिकार हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रही हैं। दरअसल जब 58 लाख वोटरों के जो नाम है वो काट दिए गए, तो ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आदेश दिया कि डोर टू डोर जाकर के इन मतदाताओं के जिनके नाम काटे गए, आप जाकर के क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि क्या बीएलओज ने सही से काम दिया है। और इसकी इजाजत तो खुद चुनाव आयोग ने भी दी थी। जब ये लोग एसआईआर की प्रक्रिया में अड़विंगा पैदा कर रहे थे, अड़चने पैदा कर रहे थे, तो उस समय भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि हम एक आपको मौका देंगे सारी चीजों को क्रॉस चेक करने का। आप जाकर के ये पता लगा सकते हैं कि अगर आप लोग को लगे कि किसी भी वैध मतदाता का नाम कट गया है, तो आप उसकी क्वेरी रेज कर सकते हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, और चुनाव आयोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका नाम जोड़ेगा। तो इसलिए ममता बनर्जी ने एक टीम का गठन किया है। टीएमसी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के उन तमाम 58 लोगों के वोटों की पड़ताल करेंगे कि जो ये वोट काटे गए हैं, क्या वाकई में ये इलीगल और फर्जी वोटर थे, या फिर इसमें कुछ धांधली करने की कोशिश की गई है। ये ममता बनर्जी अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अपने नेताओं के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में ये एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया है, और ये ठीक भी है। ममता बनर्जी को पूरा अधिकार है इन तमाम वोटरों को क्रॉस वेरीफाई करने का, लेकिन
जब एसआईआर की प्रक्रिया से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने की प्लानिंग चल रही है, जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटरों के नाम काटने की प्लानिंग चल रही है, तो ममता बनर्जी के नेता कृष्णदास कहते हैं कि हमारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भाइयों से कुछ मत कहो, हमें तो असली खतरा चाइना से है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो टीएमसी के रिश्तेदार बन चुके हैं और पश्चिम बंगाल में उनको कुछ मत कहो, वो हमारे भाई हैं, ये कह रहे हैं टीएमसी के नेता। आप लोग समझिए। और बीजेपी अब ममता बनर्जी से अपने इस नेता के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी को सांप सूंघा हुआ है। ममता बनर्जी अगर इस पर कार्रवाई करेंगी तो यह सीधे सीधे संदेश चला जाएगा कि ममता बनर्जी भी बांग्लादेशियों के खिलाफ में है, और जब ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के खिलाफ में हो गई तो फिर टीएमसी को कौन सा बांग्लादेशी घुसपैठिया वोट देगा, कौन सा बांग्लादेशी जो इंसान है वोट देगा ममता बनर्जी को? क्योंकि इसी वजह से तो वो पनप रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और इसी वजह से ममता बनर्जी उनको गाहे बगाहे फेवर करती आती हैं। और ममता बनर्जी डायरेक्टली अभी कुछ नहीं बोल सकती, चुनाव का टाइम है, तो ममता बनर्जी के नेता बोल रहे हैं। और ममता बनर्जी के जो छुटपुटे नेता हैं, उनकी क्या मजाल जो ममता के बिना इशारे पर इस तरीके के बयान दे दें। टीएमसी में अगर इतना ही जो वो कहती रहती हैं कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो फिर ममता दीदी आप कृष्णदास के ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, जब इनको पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के प्रति हमदर्दी हो रही है? कब ममता बनर्जी की तरफ से इस पर एक्शन लिया जाएगा? ममता बनर्जी का कब खून खौलेगा? इसलिए नहीं खोलेगा क्योंकि यह ममता बनर्जी का परंपरागत वोट बैंक है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।